वेलकम टू देखो और सीखो इंग्लिश। तो आज हम आए हैं एक नई स्टोरी लेके। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपने ध्यान से इसको मेरे साथ पढ़ना है। आपको बहुत से अच्छे नए नए वर्ड्स इस स्टोरी में पढ़ने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द वाइस किंग सोलोमन। ठीक है, तो ये एक राजा से रिलेटेड कहानी है। इसमें राजा की जो बुद्धि है उसके बारे में बताया गया है कि वो कितना बुद्धिमान है। द वाइस किंग सोलोमन, ठीक है, बुद्धिमान राजा सोलोमन। वंस देयर वॉज अ वेरी वाइस एंड जस्ट किंग सोलोमन। वंस एक बार, देयर वहाँ, वॉज था, अ वेरी वाइस मतलब बहुत बुद्धिमान, एंड जस्ट और न्यायाधीश, ठीक है, न्याय प्रिय, ठीक है, जस्ट मतलब न्याय प्रिय, किंग राजा सोलोमन। तो एक बार एक बुद्धिमान राजा, बहुत ही बुद्धिमान राजा सोलोमन, बुद्धिमान और न्यायप्रिय, न्याय को पसंद करने वाला राजा सोलोमन था। हिज फेम हैड स्प्रेड फॉर एंड वाइड। हिज फेम, हिज मतलब उसकी, फेम प्रसिद्धि, हैड स्प्रेड मतलब फैल चुकी, स्प्रेड मतलब फैलना, फैल चुकी थी, फॉर दूर दूर, ठीक है, फॉर एंड वाइड मतलब दूर दूर के इलाकों में उसकी जो प्रसिद्धि थी वो फैल चुकी थी। People from all around the world used to come to him to seek his counsel. People, लोग, from all around the world, ठीक है, दुनिया के चारों तरफ से, used to come, used to होता है जैसे हमने पास्ट में कोई काम किया करते थे, ठीक है, जैसे I used to get up early, I used to go to school, ठीक है, मतलब मैं सुबह जल्दी उठा करती थी, स्कूल जाया करती थी। तो इस तरह की हैबिट को बताने के लिए पास्ट की हम यूज टू का यूज़ करते हैं। तो इसमें है वर्ड यूज टू कम टू हिम टू सी। यूज टू कम मतलब उसके पास आया करते थे, टू हिम टू सीक हिज काउंसिल, सीक मतलब लेने के लिए, काउंसिल सलाह। तो दुनिया के दूर दूर से लोग उनके पास आया करते थे उनकी सलाह लेने के लिए। ही वॉज ऑलवेज जस्ट इन हिज जजमेंट। ही वह, वॉज था, ऑलवेज हमेशा, जस्ट मतलब न्यायप्रिय, न्यायाधीश, इन हिज जजमेंट, जजमेंट मतलब निर्णय, ठीक है, जजमेंट मतलब निर्णय, तो वो अपने निर्णयों में हमेशा ही न्यायप्रिय, न्यायाधीश रहता था। द क्वीन ऑफ सेबा decided to test King Solomon's wisdom. Queen, रानी ऑफ सेबा, डिसाइडेड मतलब फैसला किया, टू टेस्ट मतलब परीक्षा लेने, किंग सोलोमन, सोलोमन, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, सोलोमन एपोस्ट्रोफ एस, इसका मतलब है सोलोमन की, ठीक है, इसका मतलब है सोलोमन की विजडम, बुद्धि। तो जो रानी थी सेबा, उसने डिसाइड किया, फैसला किया कि वो राजा सोलोमन की बुद्धि की परीक्षा लेगी। वन डे, एक दिन, शी वेंट टू द कोर्ट ऑफ किंग सोलोमन। वेंट मतलब गई, ठीक है, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात कर रहे हैं हम, मतलब जो स्टोरी है वो बीत चुकी है, ठीक है, बीता हुआ समय है, पास्ट में बता रहे हैं। तो शी वेंट टू द कोर्ट ऑफ किंग सोलोमन, वेंट मतलब गई, टू द कोर्ट ऑफ किंग मतलब राजे के दरबार में, कोर्ट मतलब दरबार, ठीक है। तो एक दिन जो रानी थी वो राजे के दरबार में, सोलोमन के दरबार में गई। शी हैड टू सिमिलर फ्लावर्स बकेट। हैड टू मतलब उसके पास थे, सिमिलर मतलब एक जैसे, फ्लावर्स बकेट होता है गुलदस्ता, ठीक है, फूलों का गुलदस्ता। तो उसके पास दो तरह के मतलब एक जैसे दो गुलदस्ते थे। वन इच ईच हैंड, वन इन ईच हैंड, उसके हर एक हाथ में एक एक गुलदस्ता पकड़ा हुआ था जो कि एक जैसे थे। वन ऑफ देम वॉज मेड ऑफ नेचुरल फ्लावर्स एंड अदर्स वन वॉज आर्टिफिशियल। तो वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक, वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक, वॉज मेड मतलब बना हुआ था, नेचुरल फ्लावर्स असली फूलों का, एंड और द अदर वन, ठीक है, जो दूसरा था, वॉज आर्टिफिशियल बनावटी। तो उसके हाथ में दो गुलदस्ते थे, एक जो था वो असली फूलों का था, दूसरा जो था उसके दूसरे हाथ में वो बनावटी फूलों का था। द क्वीन आस्क्ड किंग सोलोमन टू चूज द रियल फ्लावर बकेट, ठीक है, आस्क मतलब कहना, टू चूज मतलब चुनना, रियल फ्लावर बकेट असली फूलों का गुलदस्ता। तो रानी ने राजा सोलोमन को कहा
कि वो जो असली फूलों का गुलदस्ता है उसको चुने। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस इन द कोर्ट। क्या देयर मतलब वहाँ, वॉज था, कंप्लीट मतलब पूरी तरह, साइलेंस चुप्पी, इन द कोर्ट दरबार में, इन मतलब में, तो दरबार में पूरी तरह चुप्पी थी। बोथ द फ्लावर बकेट्स लुक्ड मच अलाइक। बोथ मतलब दोनों, द फ्लावर बकेट्स फूलों के गुलदस्ते, लुक्ड मतलब दिख रहे थे, ठीक है, लुक्ड मतलब दिखना, ठीक है, दिख रहे थे, मच अलाइक मतलब बहुत से, मतलब सिमिलर, बहुत ज़्यादा एक जैसे ही लगते थे, मच मतलब ज़्यादा, ठीक है, तो ज़्यादा ही एक जैसे से लग रहे थे वो दोनों फूलों के गुलदस्ते। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू चूज़ द रियल वन। इट मतलब ये है, वॉज था, डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल, फॉर लिए, एनी वन किसी के, ठीक है, फॉर एनी वन मतलब किसी के लिए, टू चूज़ चुनना, द रियल वन, ठीक है, असली, तो ये किसी के लिए भी मुश्किल था कि उसमें से वो असली जो गुलदस्ता है उसको चुने। द कर्टियर्स स्टेयर्ड एट ईच अदर, ठीक है, कर्टियर्स मतलब दरबारी, जो दरबार में होते हैं, राज्य के दरबारी, स्टेयर्ड मतलब घूरना, ईच अदर एक दूसरे को, तो दरबारी एक दूसरे को घूर रहे थे। किंग सोलोमन ऑब्जर्व द टू बकेट्स केयरफुली। राजा सोलेमन ऑब्जर्व मतलब देखा, टू बकेट्स दोनों गुलदस्तों को, केयरफुली ध्यान से, तो राजा सोलोमन ने दोनों गुलदस्तों को ध्यान से देखा। जस्ट देन किंग सोलोमन आस्क्ड हिज अटेंडेंट्स टू ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द कोर्ट। जस्ट देन मतलब तभी, किंग सोलोमन राजा सोलेमन ने आस्क्ड हिज अटेंडेंट्स, ठीक है, अटेंडेंट्स होते हैं मुलाजिम, ठीक है, जो उसके सेवादार होंगे, मुलाजिम होंगे, उसको कहते हैं अटेंडेंट्स। टू ओपन मतलब खोल दो, ऑल द डोर सारे दरवाजे, और विंडोज़ खिड़कियाँ, ठीक है, दरबार की। तो राजा ने कहा अपने मुलाजमों से कि दरबार की जो है, कोर्ट की जो सारी जो भी है विंडोज़ हैं, ठीक है, जो भी खिड़कियाँ हैं और दरवाजे हैं उनको खोल दिया जाए। द अटेंडेंट्स ओबेड हिम, और मुलाजमों ने उनकी आज्ञा का पालन किया, ओबेड मतलब पालन किया। एज सून एज द डोर्स एंड विंडोज़ वर ओपन, एज सून एज जैसे ही, द डोर्स एंड विंडो दरवाजे और खिड़कियाँ, ठीक है, डोर मतलब दरवाजे, विंडोज़ मतलब खिड़कियाँ, वर ओपन खुल गई। सम बीज केम इनसाइड एंड सेट ऑन वन ऑफ द, सम बीज कुछ मधुमक्खी, ठीक है, बीज मतलब होती है मधुमक्खियाँ, केम मतलब आ गई, इनसाइड अंदर, एंड सेट ऑन वन ऑफ द, तो जैसे ही दरवाज़ा और खिड़कियाँ खुल गए तो कुछ मधुमक्खियाँ अंदर आ गई और बैठ गई फ्लावर बकेट्स, ठीक है, तो कुछ मधुमक्खियाँ बाहर से आके जो एक गुलदस्ता था उसके ऊपर बैठ गई। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये रानी है, उसके पास दो गुलदस्ते हैं, ये राजा है, राजा सोलेमन, और इस गुलदस्ते के ऊपर ये मधुमक्खियाँ मंडरा रही हैं। ओ क्वीन देयर यू हैव योर आंसर। तो राजा ने क्या कहा, रानी आपका जो जवाब है वो यही है। द बकेट इन योर राइट हैंड इज़ द रियल वन एंड द अदर वन इज़ आर्टिफिशियल। तो उन्होंने क्या कहा, जो तो आपके दाएं हाथ में, ठीक है, राइट मतलब दाएं हाथ में, जो आपके दाएं हाथ में गुलदस्ता है जिसके ऊपर मधुमक्खियाँ आकर बैठी हैं, वो असली गुलदस्ता है, एंड द अदर वन इज़ आर्टिफिशियल, दूसरा जो है वो नकली है, सैड किंग सोलेमन, ठीक है, राजा सोलेमन ने ऐसा कहा। द क्वीन ऑफ सेबा फेल्ट इम्प्रेस्ड बाय किंग सोलेमन्स विस्डम एंड ऑनर्ड हिम विद मैनी गिफ्ट्स। तो जो क्वीन थी सेबा की, फेल्ट मतलब महसूस करना, इम्प्रेस मतलब प्रभावित हो जाना, ठीक है, किसी से बहुत इम्प्रेस हो जाना, प्रभावित हो जाना, बाय किंग सोलेमन्स विस्डम राजा सोलेमन की बुद्धिमता से, एंड ऑनर्ड मतलब सम्मानित करना, हिम विद मैनी गिफ्ट्स बहुत सारे उपहारों से। तो रानी जो सेबा थी वो राजे के जवाब से, ठीक है, बहुत उनकी बुद्धि से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई और उसने उनको बहुत सारे उपहारों से सम्मानित किया। तो इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि का जो अच्छे तरह से यूज़ करना चाहिए। मोरल, विजडम इज़ ट्रेजर। विजडम मतलब जो बुद्धिमता है, इज़ है, ट्रेजर खजाना, बुद्धिमता ही खजाना है, ठीक है, बुद्धि होना वो एक खजाना है हमारे लिए, ठीक है। अगर किसी के पास बुद्धि है तो ये वो अपने आप को कमज़ोर मत समझे,
उसके पास बहुत बड़ा खजाना है। तो इस कहानी से आपको बहुत से अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिले होंगे और आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।